आज हमने किस चीज के बारे में जाना है? पीरियोडिक टेबल। तत्वों के बारे में सुना है ना तुम लोगों ने? तत्वों को उसकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उसको एक टेबल में या एक तालिका में व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है? उस तालिका का नाम क्या है जिसमें तत्वों को रखा गया है? पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्त सारिणी। आवर्त सारिणी, ठीक है। आवर्त सारिणी या पीरियोडिक टेबल में अब तक कुल कितने तत्वों को रखा जा चुका है? 118। वेरी गुड। अब इन 118 तत्वों को क्रमागत व्यवस्थित किया गया है ना? एक सीरीज में, एक मतलब सीक्वेंस में रखा गया है। तो एक नंबर के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो ये जो क्रम है, ये इनका जो क्रम संख्या है, ये किस पर आधारित है? इनके परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या किसी तत्व के किस परमाणु के किस मूल कण की संख्या बताता है? बोलो। प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि किसी तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, उस संख्या से हमें क्या पता चलेगा? उस तत्व की परमाणु संख्या पता चलती है। समझ में आया? तो आवर्त सारिणी में प्रोटॉनों की संख्या के क्रम के अनुसार या उनकी परमाणु संख्या के क्रम में ही उन तत्वों को हम प्लेस करते हैं उस टेबल में, ठीक है? आज जो टेबल होता है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारिणी, उसमें तत्वों को जब हम 1 नंबर से 2 नंबर पे जाते हैं तो हम क्या उनको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं या बाएं से दाएं की तरफ? बाएं से दाएं की तरफ। और नीचे से शुरू करते हैं या ऊपर से? ऊपर से 1 नंबर शुरू होता है। सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, है ना? और दूसरे नंबर पे हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है, यानी कि बाएं सबसे ऊपर कोने पे है ना? और हीलियम कहाँ है? दाहिने सबसे ऊपर कोने पे, ठीक है ना? वो जस्ट उसके बाद नहीं है, बल्कि दाहिने सबसे ऊपर कोने पे है। समझ आ रहा है ना? किसी तत्व की इकाई क्या होती है? सबसे छोटा कण जिससे जोड़ जोड़ के वो तत्व बना है, उस तत्व की इकाई क्या है? परमाणु। वेरी गुड। और किसी तत्व की स्वतंत्र इकाई क्या होती है? अणु। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं के जुड़ने से अणु बनते हैं। अच्छा, परमाणु जब अणु बनाते हैं तो उसमें किस चीज के आदान प्रदान से अणु बनते हैं? इलेक्ट्रॉन। जोर से बोलो। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन का या तो आदान प्रदान हो या फिर इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाए, यानी कि या तो 2 परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलजुल के यूज करें, उसको साझा करना कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। या फिर एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा उससे ले ले, ठीक है? तो यही 2 स्थितियां होती है जब परमाणु अणु में बदलता है। समझ आ रहा है? परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अणु बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को देते लेते हैं या फिर एक दूसरे के साथ उसको साझा करते हैं। तो साझा करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, वो जोड़े में साझा करते हैं। यानी एक परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों मिलके उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है? यानी वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक एक दोनों द्वारा दिए गए हैं वो दोनों के लिए गिने जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह से दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो उसको शेयरिंग कहते हैं। तो या तो शेयरिंग से होता है या फिर इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से बॉन्ड बनता है आपस में परमाणुओं के, और वो बन जाते हैं अणु, और तब वो रहते हैं स्वतंत्र रूप में, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तत्व की स्वतंत्र इकाई अणु होती है। समझ आया? हाँ, आंचल हमको बताएगी आवर्त सारिणी के प्रथम 10 तत्वों के नाम। चलो आंचल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लैप करो इसके लिए। आप सबको कम से कम 30 तत्वों के नाम याद कर लेने हैं। कर लोगे? कल सुनाओगे? कौन कौन सुनाएगा? 30? अच्छा ठीक है, पहले 20 सुनाना, उसके बाद 30, है ना?